student, welcome to online class. Today I am going to class 7 subject Hindi lesson 5. अपना किताब निकालो और देखो। जीवन मरा नहीं करता, ये एक कविता है। इस कविता का कवि का नाम है गोपाल दास नीरज। जन्म हुआ था इनका 8 फरवरी 1926 को। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में उनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था सन 2007 में, उनका वह देहांत हो गया था। सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये जीवन मरा नहीं करता कविता इस प्रकार है। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन मरा नहीं करता है। सपना क्या है? नयन शेष पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसके जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन मरा नहीं करता है। माला बिखर गई तो क्या हुआ? खुद हल हो गई समस्या। आंसू का नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन मरा नहीं करता। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जीत बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन मरा नहीं करता है। कितनी बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसे ही तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख की पतझड़ कोशिश पर उपवन मरा नहीं करता है। लूट लिया है माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गन फूलों की। तूफानों तक ने छेड़ा, पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों के नाराजगी से दर्पण मरा नहीं करता है। गोपाल दास नीरज। इस कविता का शब्द इस प्रकार है। अश्रु, अश्रु का अर्थ होता है आंसू। उपवन, बाग या बगीचा। तट, किनारा। दिवस, त्योहार, फेस्टिवल। नयन, आंख। तम, अंधेरा। उम्र, आयु। दर्पण, आईना। सावन, श्रावण महीना, जो श्रावण महीना होते हैं महीना। पोथी, पुस्तक। वस्त्र, कपड़ा। इस कविता का उद्देश्य यह है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याएं और इनकी वास्तविकता की ओर संकेत किया है। कविता की भावार्थ। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि कुछ खो जाने से या चोरी या गलत होने पर, रोने से या सपनों के टूटने से जीवन का अंत नहीं होता। सपना तो मात्र आंखों का पानी है जो बहता है, और उनका टूटना मानो कच्ची नींद में जागना। अर्थात आंखें मूंदकर सपने देखना गलत है, और आंख खुलने पर उसी सपने पर बह जाना और भी गलत है। जो हम सपना देखते हैं उसी सपनों के हम अगर चलेंगे तो वह भी क्या होते हैं? गलत होते हैं। कवि आगे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बिखर जाए, पर रोना कदापि नहीं चाहिए। अन्यथा ये जीवन में नरक या कष्ट पड़ने पर घबराना नहीं चाहिए। आंगन में बहुत दीप अर्थात लाइट जल रहे हैं, इसमें 2-3 बुझ जाने पर आंगन मरा नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार हर दिन बदलने से बचपन नहीं मरता। बस रोज की दिन की भांति कुछ नया आता है
कभी मौसम का बदलाव हो या कभी अपनी उम्र का चेहरा का बदलाव रहे, परंतु दर्पण कभी नहीं बदलता, अर्थात छाया आईना कभी नहीं बदलता। दर्पण सत्य को दिखाते हैं, जो सत्य है दर्पण उसी को दिखाते हैं। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रस्तुत कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर हाल में प्रयत्नशील बने रहना चाहिए और कठिनाइयों से घबराकर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कविता को आप 12 पंक्तियां कंठस्थ करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।